राजेश, अब हम दर्शकों को बता दें, तीसरा सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वीरेंद्र कंवर साहब, जो कि मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं कैबिनेट में, और साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी है, पंचायती राज मंत्री भी है, सारे बहुत सारे विभाग हैं उनके पास। बिल्कुल, बड़े वरिष्ठ मंत्री, सही, और बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहते हैं। हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं राजेश, हम बात करना चाहेंगे दर्शकों से। कंवर साहब ये जुड़ रहे हैं, लीजिए आइए बात करते हैं राजेश। वीरेंद्र कंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य हिमाचल टीवी में हम पहाड़ी में। आपसे मेरा पहला सवाल, सीधे सवाल, भाजपा के उम्मीदवारों के चयन के लिए मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। आज दिल्ली में कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है, कब आ रही है आपकी लिस्ट? ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज कोर कमेटी की जो है वो बैठक हो रही है, और इसमें हर सीट के ऊपर जो है तो चिंतन और मंथन जो है वो किया जाएगा। पार्टी जल्दी ही आज या कल तक जो है वो लिस्ट आ जाएगी। जी बिल्कुल। कंवर साहब, बीजेपी ने नारा दिया है मिशन रिपीट का, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश का अगर इतिहास देखें तो 5-5 साल बाद सरकारें बदलती रही हैं। इस बार प्रथा कैसे बदलेगी? बीजेपी कुछ खास क्या कर रही है? बनी थी तो 13 दिन के लिए बनी थी, दूसरी बार 13 महीने के लिए, फिर 5 वर्ष के लिए। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। इसी तरह जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं, और अब वो परिस्थितियां बदली हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लग रहा है कि इन 5 वर्षों के अंदर जितना विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और हर क्षेत्र के अंदर हुआ है, और एक हिमाचल प्रदेश देश के अंदर अपनी योजनाओं के कारण एक कल्याणकारी राज्य की तरफ जो है वो बढ़ा है, और जनता को ये पूरी उम्मीद है कि ये तभी संभव हो पाया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि हिमाचल छोटा सा राज्य है, ये साधन ज्यादा नहीं है, हम केंद्र के ऊपर आधारित हैं। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये केंद्र में अगले 5 वर्ष भी रहेगी। हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे, भाजपा की ओर से एक से अधिक बार और जिम्मेदार जो संगठन के व्यक्तित्व हैं, पदाधिकारी, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाजपा में इस मर्तबा टिकट काटकर नए चेहरे कई सारे लाए जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर इतना विकास हमने किया है भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो फिर ये टिकट काट के नए चेहरे लाने की बात क्यों करनी पड़ रही है पार्टी को? अलग विधानसभा की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, और इसी कारण आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चली है, और उसके ऊपर हर सीट के ऊपर जो है वो चिंतन हो रहा है, और उसमें कौन सीट जीत सकता है इसके ऊपर जो है वो विचार करके ही पार्टी जो है वो टिकट देगी। क्योंकि पार्टी जो है वो दोबारा से सत्ता में सरकार बनाना चाहती है, दोबारा से सरकार में आना चाहती है, इस करके हर सीट के ऊपर जो है वो विचार करके जो है वो किया जा रहा है। जी कंवर साहब, मुद्दों की तरफ लौटते हैं जरा। हिमाचल प्रदेश में देखें तो सरकार भी दावा कर रही है कि कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हमने किया, बाकायदा बजट तक उसमें गिनाया जा रहा है, लेकिन हम मुद्दे अगर देखते हैं तो कर्मचारी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने आ रहा है इस बार। क्यों फिर नाराजगी दिख रही है? जब सरकार ने इतना कुछ कर्मचारियों के लिए दिया है तो फिर कर्मचारी नाराज भाजपा से क्यों दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी रही है, चाहे वो शांता कुमार जी की सरकार रही, चाहे वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार रही, चाहे अब जयराम ठाकुर जी की सरकार है, जितने भी हमने वेतन योग आए भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर से जो है वो लागू किए हैं, और हर जगह इस बार भी कर्मचारियों को हितों में के ध्यान में रखते हुए आज जहां छठे वेतन योग को लागू किया गया है, जो पूर्व में कर्मचारी थे उनकी पेंशन में वित्तीय लाभ जो है वो दिए गए हैं। बहुत सी ऐसी कैटेगरीज थी जो इसके ऊपर थी, जैसे हमारे वाटर सप्लाई में वाटर गार्ड हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हर कर्मचारी का जो है वो ध्यान रखा गया है।
लेकिन कुछ कर्मचारियों में एक राजनीतिक से प्रेरित कुछ जो है वो यूनियंस जो हैं वो कुछ विषय जो है वो उठा रही हैं। लेकिन कांग्रेस आज एक गैर जिम्मेदार विपक्ष के नाते जो है वो हर चीज को जो है वो उसको मुद्दा बनाने की जो है वो कोशिश जो है वो कर रही है। जी कंवर साहब, ठीक है, आपका ये पक्ष है, कांग्रेस कुछ और कहती है और कर्मचारी नेता कुछ और कहते हैं। चलिए मेरा आपसे एक अगला प्रश्न। देखिए, आप वर्तमान में बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, कई विभाग संभाल रहे हैं सरकार में, लेकिन अब मौका आ गया है कि आपको फिर से एक बार अपने विधानसभा क्षेत्र में कुटलैहड़ में वोट मांगने जाना है। आप लगातार निरंतर जीतते आ रहे हैं, इस बार आप क्या कहकर लोगों के बीच में अपने लिए वोट मांगने निकलेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में? बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहाँ पीने का पानी नहीं था, सड़क सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं बहुत कम थी, स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो नामात्र थी। हमने इन 5 वर्षों के अंदर जब सरकार बनी थी तो मैंने ये कहा था कि ये हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड है, कुटलैहड़ के लिए भी और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के लिए भी, कि आज प्रदेश के अंदर भी सरकार है, केंद्र के अंदर भी हमारी सरकार है और कुटलैहड़ से भी भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि है। मैंने इस कार्यकाल के अंदर ये जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं थी, सड़कें, शिक्षा, पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, इससे ऊपर आगे बढ़कर के मैंने कुटलैहड़ के अंदर पर्यटन की तरफ जो है वो कदम आगे बढ़ाए हैं। क्षेत्र में पशुपालन और बागवानी और कृषि को मैंने अपने क्षेत्र में कुछ मॉडल्स जो है वो खड़े किए हैं और मैंने अब कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी करते हैं, वो तभी संभव नहीं आप गांव की बात करें। हम आत्मनिर्भर गांव यानी आत्मनिर्भर विधानसभा, हम इन 5 वर्षों में कुटलैहड़ को आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ाएंगे कि गांव के अंदर छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप खड़े करके, पर्यटन को आगे बढ़ा करके, खेल में नौजवानों को सुविधाएं दे करके और साथ में शिक्षण संस्थाओं में एक अच्छे जो है वो कोचिंग क्लासेस शुरू करके हम अपने नौजवानों को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, अपने नौजवानों को काम पर लगा सकते हैं। मैं उस और आत्मनिर्भर कुटलैहड़ की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। इन 5 वर्षों के अंदर जो मैंने चाहा था वो मैंने इन 5 वर्षों के अंदर उस काम को जो है वो पूरा किया है और बहुत कुछ जो हमने कभी कहा नहीं था उसके बावजूद भी हमने और आगे बढ़कर के वो कुटलैहड़ का विकास जो है वो किया है। क्या बात। कंवर जी, बीजेपी ने जो रिवाज बदलने का एक नारा दिया है इस बार, चाहे बात केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, दोनों इंजन पूरी तरह से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आज आप दिव्य हिमाचल टीवी पर हैं, हम पहाड़ी प्रोग्राम में हैं, आप कितनी सीटें जीतने जा रही है बीजेपी, जरा हमारे दर्शकों के लिए आप बता देंगे? कम से कम 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम। हेलो जी 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 कंवर साहब, चलिए 2/3 मेजोरिटी, एक तरफ कांग्रेस भी 2/3 मेजोरिटी की बात कर रही है, आप मिशन रिपीट को लेके जा रहे हैं तो आपका भी दावा हम रख लेते हैं। अब आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। हम आपका बहुत आभार जताते हैं, देखिए कि आप बहुत व्यस्त हैं इन दिनों, फिर भी आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके आभारी। फिर से आपसे बात करेंगे जब हमें उम्मीद है कि आप हमें फिर से टाइम देंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।